आपने इस फील्ड में आने का फैसला कब और कैसे किया? 12 साल की थी तब से मेरा पैशन था कि खुदागंज एक टाउन है, वहाँ पे एक महीना लाइट भी नहीं आती थी। अच्छा, पीछे से सबने बातें भी बहुत बनाई। आपको पता है एक लेडी के लिए कुछ भी करना इतना आसान नहीं होता। सोनल जी, आपको बचपन से शौक था कुछ ऐसा करने का? पैशन, जुनून, अपने नाम का ब्रांड बनाना। जब आपने ये स्टार्टअप किया या जितना भी आपने ये स्टार्टिंग करी, तो सोसाइटी का और फैमिली का क्या रिएक्शंस थे? रिएक्शन, मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है। मेरी ससुराल जैसी है ना, ऐसी ससुराल बहुत कम लड़कियों को मिलती है। वो जो दहलीज पे- टिपिकल गांव वाला माहौल होता है, बिल्कुल वो टिपिकल वाला। गांव। आज भी खुदागंज का एक एक बंदा सोनल जैन को जानता है। तो जैसे आपने स्टार्टिंग करी, तो उसमें आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती, सबसे पहला चैलेंज क्या है? खुदागंज वालों को फेस करना। और मैं एक पहली वहाँ की लेडी थी जिसने एक बिजनेस स्टार्ट करा था। तो आपको कभी ऐसा कुछ थॉट आया है कि अब ये सब मेरे से नहीं हो रहा, इसको छोड़ दें, ऐसा कुछ टफ? आते हैं, लेकिन फिर जब देखती हूँ ना, एक ड्रीम दिखता है कि सोनल्स मेकओवर। 15 साल बाद भी कि सोनल तुझे लोग आज भी पूछते हैं। ब्राइड ऐसे लैंप पकड़ती थी और मैं मेकअप कर रही होती थी। इसमें आपने सबसे बड़ा सबक क्या लिया, मतलब सीख क्या मिली आपको ये सब स्टार्टिंग की बात करें? सबसे पैसा नहीं है। मैंने तो बिना फैसिलिटीज के, बिना पैसे के एक अपना स्टार्टअप कर दिया था प्लास्टिक की चेयर से। मैं आज भी वो दिन ना भूल नहीं सकती। वो पिक्चर मेरी आंखों के सामने ऐसे आ जाती है। और आज तक मतलब किसी वहाँ ने- के लोगों को जरूरत थी, मगर उन्हें course, अच्छा ये काम अपनी- भी कर रहे थे और हाँ, अपने जो मेरे मेहमान आ रहे हैं, गेस्ट मैं हैं, उनको उनको भी, भी- हाँ, उनको भी अटेंड कर रही हूँ। और जन्माष्टमी पे हम वहीं जाते हैं। हमारा बहुत बड़ा ठाकुर द्वारा है वहाँ पे। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है कि जी। भाई आपका पूरा फैमिली आपके साथ सपोर्ट में खड़ी है। मुझे एंजॉयमेंट ही नहीं आता, मुझे एंजॉय अपने काम में आता है। आजकल के बच्चे बहुत ज्यादा स्ट्रगल की तरफ नहीं अपना। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना होता है। आज सोनल को खुदागंज में भी सब जानते हैं, आरजी कॉलेज के पास सब जानते हैं, और शास्त्री नगर की हर डॉक्टर सोनल जैन को जानती है। क्या बात। डैडी, दिमाग होना चाहिए और हिम्मत होनी चाहिए, सब चल जाएगा। सही में ये बहुत चैलेंजिंग था जो आपने बताया कि भाई वहाँ पे लाइट नहीं होती थी। मैंने वो टाइम भी देखा कि पूरे वन मंथ लाइट नहीं आई वहाँ। और मैम वो भी शायद कहीं ना कहीं एक स्ट्रगल था कि जिसने आपको स्ट्रांग बनाया उस हाँ, चीज़ों के बहुत स्ट्रांग। वो बंदा ही क्या जो काम ना कर पाए। आपका टैलेंट तो तब है ना कि आपके पास कम प्रोडक्ट में आप अच्छा काम कर पाओ। लिए। और वो कुछ भी कैसे बड़ा हासिल करना है तो एक छोटे से शुरुआत छोटे तो से ही करनी शुरुआत पड़ेगी। करनी होती है। सोनल जी, आपके बुटीक की स्पेशलिटी क्या है? कि मैं सिंपल फैब्रिक को भी एक डिजाइनर लुक देती हूँ, एक सिंपल कपड़े को भी कैसे डिजाइनर बनाना है। सोनल जी, आपका ब्यूटी और फैशन को लेके क्या विजन है आपका? बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिल गया है हमारी आने वाली जनरेशन को। तो आजकल तो बहुत जल्दी हार मान जाते हैं लोग। एक दिन तो मंजिल मिलेगी ना, जब आप चलते रहेंगे। बिंदु एक आप देख लो और उस पर फोकस करते रहो। तो आपने अपनी ब्रांडिंग और मार्केटिंग कैसे करी, उसके लिए क्या करा आपने? बस सर्विस अच्छी दी लोगों को। मेरा घर जाने का भी टाइम हो रहा होता था और मैं 8 बजे भी क्लाइंट आ जाते थे ना फेशियल के लिए, तो मैं कभी ये नहीं कहती थी नहीं मैम कल करा लेना। मैं 5 बजे उठ जाती हूँ। 5 बजे से डे स्टार्ट होता है। जुनून आपको है। कभी ऐसा कोई अवार्ड मिला इस चीज को लेकर? 2018 में मुझे तो पता भी नहीं था कि कोई ऐसे मेरा नाम दे देगा। मेरठ में एक शो हुआ था, उसमें मुझे टॉप मोस्ट 51 लेडीज बिजनेस वुमेन का अवार्ड मिला था। किसी और ने आपका नाम मेरे as किसी such दे क्लाइंट दिया? ने ही वहाँ पे नाम दिया था। अच्छा। डॉक्टर है वो क्लाइंट। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि आपने अपने बिजनेस के साथ साथ नाम भी कमाया। अपने प्रोफेशन लाइफ को भी और अपने आप फैमिली को भी बैलेंस्ड करके चलो। ये चीजें ऑर्गेनाइज करने का बहुत अच्छा तरीका है। यस। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीजीएम स्टोरीज में, जहां हम मिलते हैं उन लोगों से जिन्होंने अपने जुनून को एक प्रोफेशन बनाया और समाज में एक खास पहचान बनाई। आज हमारे साथ जुड़ी हैं बेहद टैलेंटेड और इंस्पायरिंग मेहमान। वो एक प्रोफेशनल मेकओवर आर्टिस्ट हैं जिनकी कला ने ना जाने कितनों की जिंदगी को खूबसूरती और आत्मविश्वास से भरा है। इतना ही नहीं, उनका अपना बुटीक और सैलून भी है जहां वो फैशन और ब्यूटी की दुनिया को एक नया आयाम दे रही हैं। चलिए मिलते हैं, जाने उनकी कहानी, उनका सफर और वो प्रेरणा जो हमें भी सपनों को साकार करने में हिम्मत देती है। वेलकम सोनल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट पर। थैंक यू प्रत्यक्ष कि आपने मुझे अपने पॉडकास्ट में बुलाया और मुझे इस लायक समझा। वेलकम मैम। तो सोनल जी, आपने इस फील्ड में आने का फैसला कब और कैसे किया? इस फील्ड में आने का फैसला, मेरी जब शादी हुई
तो मैं मेरठ में रहती थी, मेरठ की बेटी हूँ मैं। मेरी शादी हुई बरेली के पास एक छोटा सा टाउन है खुदागंज, वहाँ पर। तो हम जब अपनी शादी के लिए वहाँ गए, हमारे यहाँ लड़की वाले ही जाते हैं, तो जब मैंने गाड़ी में से झांक के देखा ना, मुझे बस कच्चे कच्चे घर दिख रहे थे, मिट्टी की दीवारें दिख रही थी। तो मैंने कहा कि भाई यहाँ तो लाइफ ऐसे नहीं कट सकती, क्योंकि छोटी सी जगह में अब हम किसी से लड़ भी नहीं सकते, कह भी नहीं सकते। और मुझे पहले से आता था, मैं 12 साल की थी तब से मेरा पैशन था कि मेरा एक मानना है पैसा कमाने से मतलब है, आपको मेहनत करके पैसा कमाना है। आप चाहे नौकरी करें चाहे बिजनेस करें, और अच्छा है ना अपने टैलेंट को पहचानें और अपने टैलेंट के जरिए आप पैसा कमाएं, उससे आपको नाम भी मिलता है और आप अपने मालिक होते हो। तो जब मैं 12 साल की थी तब से मैं आईब्रोज करती थी, अपनी चाची को लेके बैठ जाती थी, फेशियल्स ऐसे करती थी। लेकिन मन में ये था कि करना शादी के बाद ही है। जब हम मेरी शादी हुई तो मैंने सोचा कि यहाँ तो ऐसे लाइफ नहीं कटेगी। बहुत छोटी सी जगह है, खुदागंज एक टाउन है, वहाँ पे एक एक महीना लाइट भी नहीं आती थी। अच्छा। तो जब मैं वहाँ शादी होके गई तो सबको पता चला कि ऐसे ऐसे इनकी जो घर में आई है शादी होके, डॉटर इन लॉ, उसको आता है पार्लर का। तो सब मुझे वहाँ पे कराने आने लगे ना मेरे से। लेकिन मेरा कोई सेटअप नहीं था, तो मैं सारे दिन ऐसे लगी रहती थी, किसी का फेशियल कर रही हूँ, किसी की आईब्रोज। तो एक दिन मैंने सोचा जब मैं ऐसे कर ही रही हूँ तो फिर क्यों ना अपना खोला जाए, कि भाई 4 पैसे किसको बुरे नहीं लगते सही और बात। प्रैक्टिस भी बनती है। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा, उन्होंने शुरू में तो मना करा, लेकिन मेरी सिस्टर इन लॉ ने मेरा बहुत सपोर्ट करा और कहा कि अपने मेरा बेटा छोटा सा था 2.5 साल का, तो मैंने उसको उनके पास छोड़ा और मैं फिर दोबारा मेरठ गई अपने जेठ जिठानी के पास। मैंने 6 मंथ्स का कोर्स करा वहाँ पर और बस ऐसे स्टार्ट करा मैंने वहाँ पे। पीछे से सबने बातें भी बहुत बनाई। आपको पता है एक लेडी के लिए कुछ भी करना इतना आसान नहीं होता। सबने बहुत कहा कि छोड़ के चली गई, ये है वो। मैंने इस कान से सुना और इससे निकाल दिया, क्योंकि जब कुछ हमें करना होता है ना, मेरा वो वाला हिसाब है, हाथी चलता रहता है, पीछे भौंकने वाले भौंकते रहते हैं, वो अपनी मस्ती के चाल में चलता रहता है। मैंने वहाँ 6 महीने रह के कोर्स करा। फिर जब मैं आई तब भी मेरे हस्बैंड ऐसे मतलब खुश नहीं थे, हैप्पी नहीं थे कि खुलवाना है। मैंने कहा मत खुलवाओ। मैंने बहुत छोटे से शीशे से, प्लास्टिक की चेयर से अपना सलोन स्टार्ट करा था। सलोन नहीं कहेंगे उसे, अच्छा। तो गांव की भाषा में छोटा सा पार्लर ही एक कहेंगे। स्टार्टअप किया था बहुत एक छोटा स्टार्टअप सा। करा था कि हाँ। हमारा एक आंगन था और दीवार पे एक शीशा लगा दिया और प्लास्टिक की चेयर से तो स्टार्ट कर दिया। सोनल जी, आपको बचपन से शौक था कुछ ऐसा पैशन, करने का? पैशन, जुनून, अपने नाम का ब्रांड बनाना है बस। अच्छा, बचपन शुरू से शौक था बचपन कुछ से। ऐसा? हाँ, सबके अपने अपने ड्रीम्स होते हैं, किसी को कुछ करना होता है। मेरी लाइफ में बहुत अपॉर्चुनिटी आई, बहुत ज़्यादा मुझे ऑफ़र आए, लेकिन मुझे इसी फील्ड में अपना नाम बनाना है और एक मेरा ड्रीम है, वो मुझे अचीव करना ही है, जो कि मैं करके रहूँगी। सोनल्स मेकओवर। अच्छा, क्या बात है। तो आपका जब आपने ये स्टार्टअप किया या जितना भी आपने ये स्टार्टिंग करी, तो सोसाइटी का और फैमिली का क्या रिएक्शंस थे? क्या उनका फैमिली का रिस्पॉन्स? तो बहुत अच्छा रिएक्शन था। हाँ। रिएक्शन, मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है। मेरी ससुराल जैसी है ना, ऐसी ससुराल बहुत कम लड़कियों को मिलती है। और मैं इस पे बहुत, मुझे बहुत फ़क्र होता है कि मुझे इतना प्यार करने वाले मेरे ससुराल वाले मिले। मेरी नंदे, मेरे जेठ, मैं अपनी जेठ के साथ ऐसे जैसे हम नॉर्मल रहते हैं, शॉर्ट्स में, जीन्स में, ऐसे हम रहते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। उनका यही कहना होता है कि बस इज्जत आंखों में होनी चाहिए, आप सिर ढक लें। बाकायदा मैं वहाँ पे सिर ढक के रही, इतना इतना सिर ढकते थे वहाँ। हम घर की दहलीज पे भी नहीं खड़े होते थे। जहाँ मेरी शादी हुई थी, हम अगर दहलीज पे भी खड़े हो जाते थे ना, तो बड़ी चाची ताई सब कहती थी अंदर जाओ, घर की बहू है वो जो दहलीज पे। टिपिकल गांव वाला माहौल होता है, बिल्कुल बिल्कुल वो टिपिकल वाला। गाँव, बिल्कुल टिपिकल गाँव। अगर आपका सिर का पल्ला यहाँ से यहाँ भी आ गया तो ये हो जाता था उसकी बहू ने सिर नहीं ढक रखा। तो अच्छा। सबने कहा मेरे घर में, मायके में, कैसे तुम काम करोगे वहाँ पे ऐसे सिर भी ढक के। तो मैं, काम तो मुझे घर के अंदर करना है ना, बाहर तो करना नहीं। तो मैंने ऐसे अपना शुरू करा। आप यकीन नहीं करेंगे, खुदागंज का वो पहला पार्लर था। आज भी खुदागंज का एक एक बंदा सोनल जैन को जानता है, क्योंकि फर्स्ट पार्लर ही मेरा था। मैं वहाँ पे जब गई, वहाँ कोई पार्लर ही नहीं था। मुझे इतना ताज्जुब हुआ कि इतनी अच्छी, मतलब एक छोटी सी बस्ती है, वहाँ पे कोई पार्लर ही नहीं है, वहाँ पे कोई सर्विस देने वाला ही नहीं है, किसी को आईब्रो भी तो मतलब करानी उनको होती थी। पता नहीं होता था या? पता सब था, हाँ। लेकिन किसी में हिम्मत नहीं थी खोलने की कुछ अच्छा। करने की। मैं तो यही कहूंगी ना, क्योंकि मेरे बाद अब वहाँ बहुत सारे पार्लर हैं, वहाँ पे किसी का पार्लर ही नहीं था। एक आईब्रो भी करानी होती थी तो बरेली जाना होता था हम लोगों तो को। जैसे आपने स्टार्टिंग करी, तो उसमें आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती, सबसे पहला चैलेंज क्या है? खुदागंज वालों को फेस करना क्योंकि वहाँ पे किसी की घर की बहू ने ऐसा कुछ काम नहीं करा था, और मैं एक पहली वहाँ की लेडी थी जिसने एक बिजनेस स्टार्ट करा था। और आज सब मेरे ऊपर वहाँ पे फ़क्र करते हैं, मुझे सब याद करते हैं कि आज सब कहते हैं कि
बहू हो तो सोनल जैसी, यहाँ पे रही तो यहाँ की तरह, मेरठ में रह रही है तो मेरठ की तरह। तो आपको कभी ऐसा कुछ थॉट आया है कि अब ये सब मेरे से नहीं हो रहा, इसको छोड़ दें, ऐसा कुछ टफ अपने टाइम काम को मैं कभी? कभी नहीं छोड़ सकती। आते हैं, लेकिन फिर जब देखती हूँ ना, एक ड्रीम दिखता है कि सोनल्स मेकओवर, अपने नाम का हाँ। ब्रांड दिख जाता है, फिर लग जाती हूँ काम पे। और शायद मैंने अपने बच्चे का बचपन भी खोया है इन चीज़ों में, क्योंकि ओके। कहीं ना कहीं सफ़र तो करना पड़ता है जब हमें कुछ पाना है। तो खुदागंज में हमारा अपना घर था, हमारा अपना वहाँ पे मंदिर है, हम सब कुछ छोड़ हम्म। के आए, मेरठ सेटल हुए। एक शहर में सेटल होना इतना आसान नहीं है, बहुत नहीं होता पापड़ है। बेलने पड़ते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। मैंने आरजी कॉलेज पर छोटा सा एक पार्लर करा। वहाँ पे जो मेरा पार्लर था, मैं वहाँ पे मेरी भाभी हैं, उनको पहले मैंने सिखाया ताकि मेरा वहाँ पर भी बंद ना हो, चलता रहे। अच्छा। जरूरी नहीं है वो मेरे नाम से चले, बस जो मेरी पहली एक चीज़ थी ना वो चलती रहे, और आज भी वो चल रहा है पार्लर। वहाँ पे सब लोग मुझे जानते हैं, और भाभी कहती हैं आज 15 साल बाद भी कि सोनल तुझे लोग आज भी पूछते हैं, आते हैं कि वो सोनल भाभी कहाँ गई, सोनल क्या भाभी बात है, कहाँ मतलब गई। आप इतना एक हाँ जी। नाम वहाँ पे बना मैंने के वहाँ आए। पे ऐसे स्ट्रगल कराया कि लोग सोच भी नहीं सकते। वहाँ लाइट नहीं आती थी, और मैं हम्म। लैंप ब्राइड के हाथ में पकड़ाती थी। लैंप जो जलते हैं ना, लैंप जो पहले जला हाँ करते थे, हाँ हाँ। ब्राइड ऐसे लैंप पकड़ती थी और मैं मेकअप कर रही होती थी। आईब्रो करनी है किसी की रात में, तो उनने लैंप पकड़ रखा है और मैं आईब्रोज कर रही हूँ। ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस करे, क्या लेकिन बात मैंने है। प्रैक्टिस ही वहीं पे करी एक्चुअल। गर्मी होती थी, बैटरी के पंखे लगा दिए छोटे छोटे, और मेकअप कर रही हूँ। टाइम ही नहीं मतलब इतना वहाँ पे फैसिलिटीज़ ही नहीं थी। तो ये वाला जो आपका सफ़र रहा स्टार्टिंग बहुत वाला, मज़ेदार भी रहा, तो लेकिन बहुत गुस्सा भी आता था। इसमें आपने सबसे बड़ा सबक क्या लिया, मतलब सीख क्या मिली आपको, ये सब स्टार्टिंग की बात करें तो? सबसे स्टार्टिंग की सबसे बड़ा सबक मेरे लिए यही था वहाँ पे, कि अगर हमें कुछ करना है तो उसके लिए, लोग कहते हैं ना कि फैसिलिटीज़ नहीं है, पैसा नहीं है। मैंने तो हम्म। बिना फैसिलिटीज़ के, बिना पैसे के एक अपना स्टार्टअप कर दिया था प्लास्टिक की चेयर से। मेरे हस्बैंड ने, आज भी मुझे याद है कि 5,000 रुपये दिए थे ओके। पार्लर खोलने के लिए। अब आप सोच सकते हैं 5,000 में क्या होता है, हाँ, कुछ कुछ भी आज नहीं के होता टाइम में तो कुछ भी नहीं उसमें। होता है। तब भी नहीं तब होता भी था। नहीं होता और होगा, मैं हाँ। 5,000 में सामान भी लाई थी पार्लर का, छोटा छोटा हम्म। जो मुझे ज़रूरत की चीज़ें थी। अगर मुझे थ्रेड का बॉक्स लेना था तो मैंने थ्रेड एक लिया, मुझे हम्म। स्ट्रिप्स के, वैक्स स्ट्रिप्स के पैकेट 6 लेने थे तो मैंने एक लिया, कि हम्म। जब चल जाएगा तो फिर धीरे धीरे जाते रहेंगे। और वहाँ पर मैं सामान भी ऐसे यूज़ करती थी ना प्रत्यक्ष, कि अगर स्ट्रिप भी खर्च कर रही हूँ ना वैक्स पे, तो हाँ। सोच समझ के खर्च करनी होती थी, कि वो लेने बरेली जाना पड़ेगा 3 घंटे का सफ़र करके। अच्छा। 3 घंटे का सफ़र करके सुबह हम 7 बजे निकलते थे शॉपिंग के हाँ। लिए, और रात को जो बस होती थी लास्ट बस, वो 6 बजे होती थी। 6 बजे के बाद कोई बस नहीं मिलती थी। और फिर आके, यहाँ तो मेट्स हैं, सब कुछ है, हम्म। वहाँ पे तो मुझे आके रात को हम 9 बजे थके हारे आते थे। कभी कभी तो लाइट भी नहीं होती थी, लैंप में ही खाना भी बनाना होता था। तो अच्छा। बहुत सारी चुनौतियाँ आई सामने, लेकिन मैं डटी रही। जब मेरे हस्बैंड को लगा ना इसका तो आंगन में भी चल गया पार्लर, तो उन्होंने, एक हमारा रूम था सामने, उन्होंने उसमें मुझे छोटा सा सेटअप तैयार करके दिया। मैं आज भी वो दिन ना भूल नहीं सकती। वो पिक्चर मेरी आंखों के सामने ऐसे आ जाती है। छोटा सा मेरा एक सेटअप था, 2 चेयर का मेरा पार्लर था, और मैंने वहाँ से स्टार्ट करा। जो भी आता था तब यही कहता था कि भाभी आपने ये बहुत अच्छा काम करा, हम लोगों को इस चीज़ की बहुत ज़रूरत थी यहाँ पर, और आज तक मतलब किसी वहाँ ने। के लोगों को जरूरत थी, मगर ऑफ उन्हें कोर्स वो ज़रूरत तो फैसिलिटीज होगी नहीं ना, मिल पा जहाँ रही पे थी। बहू हैं, बेटियां हैं, हम्म। पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, लोगों के पास पैसा है, चाहिए तो सबका भी। एक आईब्रो कराने तो कोई बरेली नहीं जाएगा ना 3 घंटे का सफ़र बिल्कुल सही करके। बात है। तो वहाँ पे मेरा इतना चला कि वहाँ पे रोज़ मेरे पास ना कहीं कहीं क्लाइंट्स, मतलब सुबह से लेके शाम तक सब आने जाने वाले लगे रहते थे। उस बीच हमारे यहाँ ना क्या है, जैसे हम लोग जैन हैं, तो हाँ। हमारे यहाँ आने जाने बहू बेटियाँ, मतलब जैसे एक दूसरे के घर जाते हैं, तो ये होता है कि हम उसके घर गए तो उसने हमें पूछा नहीं। मुझे वो भी बहुत व्यवहार देखना पड़ता था वहाँ पे। कभी कभी तो मैं काम कर रही होती थी, और जब भाभियाँ वगैरह आ जाती थी तो मैं उनको ऐसी, मतलब भाभी मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ, मैं उनको आंगन में बैठा के सब चाय पानी सब सब मेरी इस चीज़ को इतना याद करते हैं वहाँ पर, कि वो काम भी कर रही होती थी लेकिन वो पूरी अटेंडेंस देती अच्छा, थी काम भी अपनी। कर रहे थे और हाँ, अपने जो जो मेरे मेहमान आ रहे हैं मैं गेस्ट हैं उनको उनको भी, भी। हाँ उनको भी अटेंड कर रही हूँ, और प्रॉपर अच्छा। उनसे बात भी कर रही हूँ। हम्म। और ये चीज़ आज भी सब वहाँ कहते हैं। मैं आज भी जाती हूँ खुदागंज, जन्माष्टमी पे हम वहीं जाते हैं, हमारा बहुत बड़ा ठाकुर द्वारा है वहाँ पे, अच्छा। तो पूजा यही करते हैं वहाँ की। आज भी सब यही कहते हैं कि मेरा मतलब एक मानना था शुरू से ही, चाहे सुख में मत खड़े हो लेकिन दुख में जरूर जाओ। दुख में तो जरूर। मैं हमेशा सबके लिए तैयार, सबके साथ जाती थी, अपना काम निपटा के फटफट जल्दी से काम निपटाया, पार्लर का भी। और मैं, जब मेरी शादी हुई तो मैं 19 ईयर्स की थी, बहुत अच्छा, छोटी काफी थी, जल्दी बहुत शादी हो गई छोटी है। थी मैं। हाँ। और जो मेरी सिस्टर लॉ है आगरे वाली,
मतलब सबको ये डर था। आज मैंने अभी तक ये बात नहीं कही, लेकिन आज कह रही हूँ, सबको ये डर था कि पता नहीं ये यहाँ निभ जाएगी, यहाँ रुक जाएगी, क्योंकि मैं मेरठ की रहने वाली अच्छा। थी। मतलब शुरू से अच्छा खूब घूमना फिरना, खूब अच्छा पहनना, हाँ, वहाँ हाँ। तो बिल्कुल प्रॉपर एक टिपिकल इंडियन बहू की तरह रहना। लेकिन वहाँ पे वहाँ की तरह रही, यहाँ पे यहाँ की तरह मैंने सबका दिल जीता, एक खास जगह बनाई अपने परिवार वालों के दिल में। आज मेरे नंद, मेरे नंदोई मुझे इतना प्यार करते हैं, और ये बात ना मुझे इतना प्राउड फील कराती है, और मुझे ना इस चीज़ से बहुत हिम्मत मिलती है कि मेरे परिवार वाले मेरे साथ खड़े हैं। जहाँ मुझे मतलब सपोर्ट की ज़रूरत है, और मैं एक आवाज़ लगाऊंगी, मेरा परिवार मेरे साथ खड़ा होगा। ये बहुत अच्छी बात है कि जी। भाई आपका पूरा फैमिली आपके साथ सपोर्ट में खड़ी है। उनको पता है अदरवाइज ना मैंने कितना स्ट्रगल करा। हाँ। लड़कियां जिस एज में ना लड़कियां घूमना फिरने की सोचती हैं, पिक्चर जाने हुँ। की सोचती हैं, मैंने वो कभी सोचा ही नहीं। मुझे घूमना फिरना ऐसे कोई मुझे इंजॉयमेंट ही नहीं आता। मुझे इंजॉय अपने काम में आता है, कि अपने काम से, बुटीक के काम से मार्केट चली गई तो मैं घूम ली। तो क्या हम इस चीज़ को ऐसे कह सकते हैं कि जैसे आजकल की लड़कियां हैं, हाँ, उनको ये है कि भाई ठीक है जॉब करनी है या बिजनेस करना है, जो भी करना है। आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की तरफ नहीं अपना एक वो इजी टू मोटिवेशन या मनी चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो लॉन्ग टाइम के लिए नहीं होता। कहीं ना कुछ सेक्रीफाइस करना होता है, और उसमें संतुष्टि भी नहीं मिलती। मुझे ऐसा लगता है, अगर हम किसी चीज़ को अपनी मेहनत के उस पे बल पे हासिल करते हैं, तो उसमें हमें एक सेटिस्फेक्शन, हमारा लेवल अलग होता है, और हमें अच्छा भी लगता है, लोग हमें पहचानते हैं। आज सोनल को खुदागंज में भी सब जानते हैं, आरजी कॉलेज के पास सब जानते हैं, और मेरा जो सलोन है डी ब्लॉक में, शास्त्री नगर डी ब्लॉक में, ओके मेकओवर स्टूडियो के नाम से, ओके। तो 15 साल से है, और शास्त्री हाँ, नगर की हर डॉक्टर सोनल जैन को जानती है। क्या बात है। बुटीक बुटीक तो मैंने ऐसा सोचा भी नहीं था कि हाँ। बुटीक ऐसे मुझे गुरुजी ब्लेस्ड करेंगे। बस मेरा ड्रीम था कि मेरा बुटीक भी होना चाहिए मेरे, जबकि मुझे सुई चलानी भी नहीं आती बस अच्छा, उसका कोई डिजाइनिंग एक्सपीरियंस नहीं था। कोई एक्सपीरियंस नहीं था, तो बस वो आपने कितना डिजाइनिंग। टाइम पहले स्टार्ट किया? 8 साल हो गए मेरे बुटीक को। अच्छा। सोनल्स द बुटीक के नाम से मेरा बुटीक है। मेरे जब मैंने बुटीक लिया तो मेरे डैडी ने कहा, अब तो मेरे डैडी नहीं है, तो मेरे डैडी ने कहा बेटा बुटीक चला लेगी, तुझे तो तुरपाई करना भी नहीं आता। मैंने डैडी से बस एक ही चीज़ कही, डैडी दिमाग होना चाहिए और हिम्मत होनी चाहिए, सब चल जाएगा। और गुरुजी ने ऐसा हाथ पकड़ा कि मेरा बुटीक भी बहुत अच्छा चलता है, और मास्टर जी अच्छे हैं, कारीगर अच्छे हैं, सब अच्छा चल रहा है। बहुत बढ़िया। मतलब आपने इतना छोटे मतलब कम समय में आपने इतनी सारी चीज़ें अपनी बता दी कि आपकी लाइफ का स्ट्रगल कैसा रहा, क्या चीज़ें आपने करी। और सही में ये बहुत चैलेंजिंग था जो आपने बताया कि भाई वहाँ पे लाइट नहीं होती थी और ब्राइड एक के एक हाथ महीना लाइट में नहीं होती आपने थी। अगर लाइट लाइट। चली गई तो हाँ, आपको हाँ। ये नहीं पता कि लाइट आएगी या नहीं आएगी। इतना ज़्यादा टाइम? इतना ज़्यादा टाइम। मैंने वो टाइम भी देखा कि पूरे वन मंथ लाइट नहीं आई वहाँ पर। अरे! हम शाम को 4-5 बजे से लैंप लैंटर्न तैयार करके रखते थे, वो हमें जलानी होती थी। कभी कभी तो हाँ। इतना गुस्सा आता था कि मम्मी डैडी ने क्या देखा मुझे यहाँ। यहाँ भेज लेकिन दिया। वो संस्कार नहीं मिले थे, हमें एडजस्ट तो करना ही था ना। और मैम वो भी शायद कहीं न कहीं एक स्ट्रगल था कि जिसने हाँ, आपको स्ट्रॉन्ग बनाया उस हाँ, चीज़ों के लिए। बहुत स्ट्रांग। हर परिस्थिति में काम हर करने का परिस्थिति में। आइडिया मिल गया। अब सब कहते हैं कि हमारे हमारे पास ये प्रोडक्ट नहीं है तो हम नहीं कर पाएंगे। वो बंदा ही क्या जो काम ना कर पाए। आपका टैलेंट तो तब है ना कि आपके पास कम प्रोडक्ट में आप अच्छा काम कर पाओ। हाँ। लग्जरी प्रोडक्ट से तो सभी काम कर रहे हैं। माना मैंने कि लग्जरी प्रोडक्ट से बहुत अच्छा मेकअप होता है, सब कुछ अच्छा होता है। आज हम भी बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स यूज़ करते हैं, लेकिन पहले तो नहीं आते थे ना। वो टाइम भी था जब मेरे पास केवल 3 ब्रश हुआ करते थे और मैं मेकअप करा करती थी। अच्छा। एक आई शेडो पैलेट हुआ करती थी। काम तो हम ओके। तब भी देते थे ना। हाँ। तो इसका मतलब मेरा मानना ये है कि काम करने वाला होना चाहिए, और वो कुछ भी कैसे बड़ा भी। हासिल करना है तो एक छोटे से शुरुआत छोटे तो से ही करनी ही शुरुआत पड़ेगी। करनी होती है। हाँ। स्टेप बाय स्टेप जब आप चढ़ते हैं तो आप एक दिन ऊपर जरूर पहुंचते हैं। बिल्कुल। लिफ्ट तो कहीं भी अटक जाती है बीच में। लिफ्ट तो कहीं भी। सोनल जी, आपके बुटीक की स्पेशलिटी क्या है? मेरे बुटीक की स्पेशलिटी ये है कि मैं सिंपल फैब्रिक को भी एक डिज़ाइनर लुक देती हूँ। मुझे डिज़ाइनिंग में मज़ा आता है, लेसेस के साथ खेलना, वो अब मुझे आ गया है। सब गुरुजी की कृपा है, गुरुजी मेरी लाइफ में आए, वो भी मैं आपको बताऊंगी कैसे मेरी लाइफ में गुरुजी आए। उन्होंने ही मुझे बुटीक ब्लेस्ड करा है। एक सिंपल कपड़े को भी कैसे डिज़ाइनर बनाना है, अपना माइंड लगा के पुरानी साड़ी को कैसे रेनोवेट करना है। पुरानी साड़ियों को रेनोवेट करना मेरी स्पेशलिटी है। मैं पुरानी साड़ियों में से बहुत सुंदर सुंदर ड्रेसेस बनाती हूँ, पाकिस्तानी सूट्स स्टिच कराती हूँ, और शास्त्री नगर के बहुत अच्छे लोगों के कपड़े मेरे यहाँ बनते हैं, उन्हें पसंद आते हैं।
क्या बात है। ये तो बाकी आपने ज़्यादा बहुत अच्छी चीज़ बताई कि भई बाकी आप साड़ी हाँ में से जी। ड्रेसेस बनाते हैं। पुरानी सा क्योंकि क्या होता है साड़ियाँ आजकल इतनी होती हैं हमारे पास उन्हें रखने की जगह नहीं है हुँ। तो और वो हम किसी को दे भी नहीं सकते क्योंकि वो हमारे लिए नहीं है हाँ। लेकिन हम किसी को देंगे तो वो उसके लिए पुरानी है चाहे आपने एक ही बार हाँ। पहनी हो तो पुरानी साड़ियों को बहुत सुंदर सुंदर इंडो वेस्टर्न ड्रेसेस वेस्टर्न ड्रेस इंडियन ड्रेस आप किसी भी तरह से बनवा सकते हो अच्छा, ये चीज़ मुझे नहीं पता थी कि भई ये इतना अलग तरह से भी चलता है ऐसा कि नहीं भई नहीं ऐसा भी साड़ियों की चल ड्रेसेस बन जाती हैं। हाँ हाँ तो साड़ियों की मुझे लगता है ड्रेसेस ये भी वाला बन जाती पॉडकास्ट देखने के बाद बहुत सारे हम्म फीमेल्स आपके मुझे तो मार्केट का कपड़ा बुटीक की पसंद तरफ ही नहीं आने आता वाले मैं हैं। मार्केट की साड़ियाँ कभी भी डिज़ाइन करी हुई पहनती ही नहीं हूँ अच्छा। मैं अपने आप साड़ी डिज़ाइन करती हूँ अपनी और हुँ। मुझे उसी में ही मुझे लगता है कि आप एक सस्ती सी साड़ी भी डिज़ाइन कर रहे हो ना मार्केट में उसकी कॉपी नहीं है कॉपी मुझे पसंद नहीं है और मार्केट से आप कितनी भी महंगी साड़ी लेंगे कितना भी महंगा कपड़ा लेंगे उसका आपको सेकंड ऑप्शन दिख जाएगा हुँ। लेकिन जो आप आपके माइंड का होता है ना वो आपको कहीं नहीं मिलता क्योंकि वो आपका माइंड है सोनल जी, आपका ब्यूटी और फैशन को लेके क्या विज़न है आपका? ब्यूटी और फैशन को लेके विज़न बहुत अच्छा है आज के टाइम में बहुत अच्छा कैरियर है इस फील्ड में छोटे छोटे बच्चे इतना अच्छा मेकअप कर रहे हैं इंस्टाग्राम के द्वारा इंस्टाग्राम पे उनकी रील्स होती हैं बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिल गया है हमारी आने वाली जनरेशन को पहले पेरेंट्स इतना ना सपोर्ट नहीं करते थे हम लोगों के टाइम पे और इस प्रोफेशन को अच्छा भी नहीं माना जाता था अब तो मैं अच्छा। देख रही हूँ इतने लग्जरी सलोन्स हो गए हैं इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हो गया है इतने अच्छे अच्छे कॉम्पिटिशन्स होते हैं और जब हमारे टाइम में हम पे इतना प्रेशर भी होता था आज के बच्चों पे इतना प्रेशर भी नहीं है हम लोग तो लंच भी ब्रेकफास्ट भी सब बना के जा रहे हैं रात को हम 10 बजे भी थके हुए आ रहे हैं ब्राइड्स करके तो हमें रात का खाना बनाना ही है आके प्रेशर भी था काम भी करना नहीं, था ये भी बहुत और एक्सट्रीम लोड है काम कि के भई प्रेशर में हम अपना पैशन नहीं छोड़ सकते थे मैं हुँ। तो बिल्कुल नहीं छोड़ सकती थी मैं आज भी नहीं छोड़ तो सकती आजकल तो बहुत जल्दी हार मान जाते हैं लोग। हार नहीं माननी चाहिए हार के बाद ही हाँ, तो जीत है हार के बाद एक दिन तो मंजिल मिलेगी ना जब आप चलते रहेंगे बस आपका लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे वो चाहिए बिंदु एक आप देख लो और उस पर फोकस करते रहो और एक दिन आपको आपकी मंजिल मिलती है इतना आसान नहीं होता मैं मेरठ की थी मेरी शादी हुई खुदागंज में वहाँ पे टिपिकल गांव बिल्कुल टिपिकल गांव जैसा माहौल था वहाँ पे मैंने स्टार्ट करा एक प्लास्टिक की चेयर से मुझे आज भी याद है मैंने 8 साल वहाँ अपना पार्लर चलाया और ये केवल कहने वाली बात नहीं वहाँ के लोग याद करते हैं मुझे आज भी और बहुत मेरा फर्स्ट पार्लर था वहाँ पर सबको उम्मीद ही नहीं थी किसी को उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पे पार्लर भी खुल सकता है मेरे पार्लर खोलने के बाद 1 2 3 पता नहीं है वहाँ कितने पार्लर हो गए फिर मैं मेरठ शिफ्ट हो गई जब मैं मेरठ शिफ्ट हो गई मेरे लिए ये भी आसान नहीं था कि यहाँ से लेके चली गई लड़के को देखेंगे चल जाएगा नहीं चल जाएगा बहुत पता सब हाँ, चल वो जाता भी है एक एक्सपेरिमेंटल वो था कि भई बहुत आपको क्या एक्सपेरिमेंट ही पता था था वो तब तक मुझे कि क्या भई पता था कि यहाँ कुछ चल जाएगा मेरा हाँ। जब आप सीधे मन से सच्चे मन से एक राह पे चलते रहते हो तो भगवान भी आपका साथ देते हैं मैं यहाँ मेरठ आई मुझे एक चलता वही पार्लर छोटा सा बेसिक सा पार्लर दिखा मैंने वो परचेज कर लिया ऐसी फिर उसके लिए मेहनत करी लोगों के घर भी जाके काम करा मुझे उसमें कोई शर्म नहीं आती कहने में गलत काम नहीं करा मेहनत करी और आज मेरे अपने ऐसे ऐसे क्लाइंट हैं जो 15 15 16 साल से मेरे पास ही आते हैं इनफैक्ट कल ही मेरी एक क्लाइंट है स्वाति दीदी मैं उनका नाम ले रही हूँ वो मेरी सक्सेस से बहुत खुश होती हैं बहुत मेरे क्लाइंट मुझे बहुत प्यार करते हैं और कल भी वो मेरे स्टाफ को कह के गई कि कुछ सीखना है तो अपनी मैम से सीखो कितनी वो टैलेंटेड है कितनी मेहनत है मेरी बेटी छोटी सी थी 4 महीने की मेरे यहाँ नया स्टाफ आया है अच्छा। उनको वो बता रही थी कि जब ये आती थी फेशियल करने वो लेटी रहती थी मेरे पेट पर ये फेशियल करती रहती थी मुझे वो दिन भी याद है कि मैं रिक्शा में लोगों के घर चली जाती थी काम हाँ, करने हाँ, हाँ। लेकिन आज मुझे प्राउड होता है कि गलत नहीं करा किसी की उंगली मेरी तरफ नहीं उठ सकती मेहनत करी अपना एक बुटीक बनाया अपना सैलून बनाया और गुरुजी की कृपा से अभी 2 साल पहले 2 साल नहीं हुए 1.5 साल अपनी एक जगह भी ली है मैंने बात है, बहुत और बढ़िया। मेरा ड्रीम है वो जगह मैंने इसीलिए सोनल्स मेकओवर बने उस पे अरे वाह! बहुत अच्छा एक मेरा सेटअप हो एक लेडी मेरे पास आए और उसके मैं सारे काम कर सकूं शुरू से मेरा ये ड्रीम था उसकी ब्यूटी से रिलेटेड उसके मेकअप से रिलेटेड हर चीज़ का सोल्यूशन मेरे पास हो सोनल्स मेकओवर के पास तो आपने अपनी ब्रांडिंग और मार्केटिंग कैसे करी? उसके लिए क्या करा आपने? उसके लिए क्या करा बस सर्विस अच्छी दी लोगों को इतना पैसा हाँ। ही नहीं था कि मैं ब्रांडिंग बहुत कर जैसे सकूं आजकल लोग एड्स मार्केटिंग चलाते हैं और ये सब करते हैं, वो तो उस टाइम पे कभी कुछ होना ही टचवुड नहीं कोई था। जरूरत ही नहीं पड़ी हाँ। लोग काम करा के जाते थे कहते थे कि उसका व्यवहार बहुत अच्छा है उसका काम बहुत अच्छा है आप वहाँ जाइए
फिर उसको बहुत अच्छा मिला, लोग कहते थे उसका काम बहुत अच्छा है, उसका व्यवहार बहुत अच्छा है, वैसे ऐसे सोनल छाती चली गई। मेरा घर जाने का भी टाइम हो रहा होता था और मैं 8 बजे भी क्लाइंट आ जाते थे ना फेशियल के लिए, तो मैं कभी ये नहीं कहती थी नहीं मैम कल करा लेना। मुझे ये लगता था कि फेशियल तो आया, मैं 10 हाँ, बजे भी अच्छी फेशियल कर बात है। देती थी और फिर जाके खाना भी बनाती थी घर जाके। तो ऐसे ही सब कुछ नहीं मिलता, बहुत मेहनत करी है, बहुत त्याग भी करा है। घूमने का मन सबका करता है, पिक्चर देखने का मन सबका करता है। मैंने ये अपने बहुत हस्बैंड के अच्छी साथ बात आप 22 कह रहे साल हो। में केवल 3 मूवी देखी हैं। ये बहुत आप अच्छी बात कह रहे हो कि मतलब ये कुछ वाले जो पाने के लिए सैक्रिफाइसेस है ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता हाँ, है ये ना। सैक्रिफाइसेस हर कोई नहीं कर पाता, और आराम बहुत सबको कम अच्छा लोग कर लगता है। सकते हैं। जब हम थक जाते हैं रात को 10-11 बजे तक, तो हमारा भी मन करता है कि हम 8 बजे तक सोएं, लेकिन हम नहीं सो सकते क्योंकि हमें तो 10 बजे अपने काम पे पहुंचना है। मैं 5 बजे उठ जाती हूँ, 5 बजे से डे स्टार्ट होता है और पता नहीं रात को कब वो ख़त्म होगा। 11 बज जाते हैं, 11:30 बज जाते हैं सोते सोते, लेकिन थकान नहीं होती क्योंकि तो वो मेरा पैशन है, जुनून आपको है। कभी ऐसा कोई अवार्ड मिला इस चीज को लेकर के भाई, जैसे आप इतना फेम हाँ, लिया अवार्ड आपने? मिलने को, अवार्ड देखो आजकल बहुत मिल रहे हैं प्रत्यक्ष, लोग खरीद रहे हैं अवार्ड। कोई सोनाली बेंद्रे से खरीद रहा है, कोई अच्छा। शिल्पा शेट्टी से खरीद रहा है। मुझे ऐसा कोई अवार्ड नहीं अच्छा, मिला, लेकिन हाँ मुझे खरीद रहे हैं मतलब मैं थोड़ा खरीद रहे हैं। समझा नहीं। मतलब आप खुद सोचिए, शिल्पा शेट्टी है, सोनाली बेंद्रे हैं, या बड़ी बड़ी हीरोइंस हैं, वो हमें अवार्ड क्यों देंगी? कहीं ना कहीं हम उस अवार्ड को खरीदते हैं ना उनके हाथ से लेने के लिए। बीच में ये ट्रेंड बहुत चला था ओके। कि सोनाली बेंद्रे के हाथ से आपको अवार्ड मिलेगा, आप एक शो, अपना एक प्रोग्राम रखते हैं, वहाँ पे आप जाएंगे, आपने 1 लाख रुपए दिया और आपको उनके हाथ से अवार्ड मिल गया। मैं ऐसे अवार्ड में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं रखती, अच्छा, जो पे मुझे करना बिना पड़ता है उसके मेहनत लिए? के मिले। हाँ, पे जो करना पड़ता है जी उसके लिए? पे करना पड़ता है उनके लिए। अच्छा। लोग करते हैं पे सक्सेस पाने के लिए, लेकिन वो सक्सेस थोड़े ही दिन की होती है। आप अपनी मेहनत के बलबूते पे चलते हैं ना, आप अपने टैलेंट पे चलते हैं, तो भगवान आपको सक्सेस तो करके ये ही तो एक रहता तरह है। से आर्टिफिशियल यस। सक्सेस हो गई और थी। 2018 में मुझे तो पता भी नहीं था कि कोई ऐसे मेरा नाम दे देगा। एक मेरठ में एक शो हुआ था, उसमें मुझे टॉप मोस्ट 51 लेडीज बिजनेस वुमेन का अवार्ड मिला था, मेरा नाम गया था। मेरे पास जब फोन आया तब मुझे पता चला कि मेरा नाम वहाँ पे गया है। उन्होंने मेरी पूरी अच्छा, किसी स्टोरी और ने पूछी। आपका नाम मेरे एज किसी सच दे क्लाइंट ने दिया? ही वहाँ पे नाम दिया था, डॉक्टर है वो अच्छा। क्लाइंट। ओके। उन्होंने मेरा नाम दिया था कि इस लेडी को मिलना चाहिए, बहुत मेहनती है और ये इसके लायक है। तो मुझे वो अवार्ड मिला था, मुझे बहुत अच्छा लगा था कि वो मेरे टैलेंट का था। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि आपने अपने बिजनेस के साथ साथ नाम भी कमाया, हाँ, कह है ना? सकते वही हैं। जो आप बता रहे हो, जिस तरह से फीडबैक आपके हाँ, क्लाइंट्स का, कस्टमर्स का आया। मेरे क्लाइंट मुझे बहुत प्यार करते हैं। मुझे मतलब मैंने ना कहना नहीं सीखा किसी भी काम के लिए। सोनल सूट कल मिल जाएगा, वो दे आज रहे हैं, कल मिल जाएगा। अगर मैंने कह दिया मिल जाएगा, तो बस मिल जाएगा। हाँ जी। अच्छा। मेरा मतलब मैंने हाँ। सब कई क्लाइंट मुझसे कहते हैं तू किसी के काम को ना करती है। जब मैंने अपनी दादी से ये बात सीखी, मेरी दादी, हम छोटे छोटे से थे, बचपन में तो जॉइंट फैमिलियाँ हुआ करती थी ना, तो हमारी दादी ने हमें बहुत कुछ सिखाया। वो 10 बार हमें ऊपर छत पे चढ़ाती थी, ये सामान निकाल दो, वो सामान निकाल दो, ऐसे कर दो, वैसे। हमें वो आदत पड़ गई और हम उनसे ही सीखे। आज के टाइम में लड़कियाँ क्यों नहीं कुछ सीख रही? क्योंकि जॉइंट फैमिली नहीं रही, घर में बड़े कम हैं, ठीक है। लड़कियां अपने डिसीजन अपने आप लेने लगे, बच्चे समय से पहले ही बड़े हो गए। हम्म। हम लोग बड़े होके भी छोटे ही थे क्योंकि हम अपने पेरेंट्स के परमिशन के बिना कुछ नहीं करते थे। ये आपने बहुत अच्छी बात बोली है, मतलब मेरे को बहुत दिन बाद कोई ऐसी इतनी अच्छी बात सुनने को मिली है सबको कि ये लगता है कि मैं बहुत मॉडर्न हूँ, और हाँ। जिस तरह से हमारा, क्योंकि वो हमारा प्रोफेशन है तो हमें इस तरह से रहना पड़ता है। लेकिन आपका माइंड तो जैसे आप संस्कृति में हो वैसे ही रहेगा ना। मॉडर्न हाँ, जहाँ है वहाँ मॉडर्न रहिए। समय के साथ बदल समय के गए। साथ बदल गए, अपने घर को एक अच्छी गृहिणी ही चला हाँ, सकती हाँ, है। बिल्कुल। मैंने अपनी गृहस्थी को बहुत अच्छे से चलाया। मेरा 20 ईयर का एक बेटा है, बहुत गुरुजी की कृपा से, बहुत टचवुड, बहुत प्यारा बच्चा है वो। तो आजकल के बच्चे तो सुनते ही नहीं है पेरेंट्स की पार्टी, और पेरेंट्स खुद उन्हें अथॉरिटी देते हैं, फिर पछताते हैं। लड़कियों को यही नहीं पता कि पीली दाल कौन सी होती है। पॉइंट आपने है देखा ये, है हाँ। कि पीली दाल ही नहीं पता। माएँ ना ये सोचती हैं हम बहुत प्राउड फील कर रहे हैं, हमारी बच्ची को यही नहीं पता पीली दाल कौन सी होती है। जबकि भगवान ने लड़की को ये सेंस दे के भेजा है कि उसे किचन की हर चीज पता चल जाती है एक समय आने पे, कि काली दाल कौन सी है, पीली दाल लेकिन कौन वो सी है। पता तब चलेगा जब वो लड़की किचन में जाए और किचन काम में करे। जाए और काम करे। हाँ। टैलेंट तो तब है ना जब आप अपने प्रोफेशनल लाइफ को भी और अपने आप फैमिली को भी बैलेंस्ड करके चलो।
प्रोफेशन के चक्कर में घर ना बिखरा रहे, घर के चक्कर में प्रोफेशन प्रोफेशन ना दोनों को खराब हो। बैलेंस करके। दोनों को बैलेंस करो। मुझे ये लगता है कहीं ना कहीं जो मेरा पर्सनल है, एक वर्किंग लेडी बहुत अच्छे से अपना घर मैनेज करती है, क्योंकि उसे पता है कि मुझे अगर 10 बजे निकलना है तो मुझे सारी चीज़ें करके निकलना है ना। और हमें ये नहीं सोचना होता 1 बजे दिन के कि हम क्या बनाएंगे, क्योंकि हमें तो पहले से ही सोचना है और हमें रात को ही सोच के सोना है कि हमें सुबह क्या बनाना है। ये चीजें ऑर्गेनाइज करने का बहुत अच्छा तरीका है। यस, सैलून भी, बुटीक भी। 10:30 बजे मैं नीचे उतरती हूँ बुटीक के लिए, 11:30-12 मुझे बुटीक में बच जाते हैं। वहाँ पे काम देती हूँ, वहाँ काम लेती हूँ, बताती हूँ जो भी सामान आना होता है। फिर सैलून आती हूँ, सैलून पे आके फिर वहाँ का देखना। उस बीच जो दोपहर का टाइम होता है मेरा, उस बीच बुटीक का सारा सामान ला के रखना, क्योंकि जब तक मैं अपने आप ना लाऊं मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता किसी और के सामान से। मैं अपने आप ही लेके आती हूँ सारा, फिर वो सामान बुटीक पे पहुँचाना, फिर सैलून पे बैठना, बुटीक से कॉल आता है तो फिर क्लाइंट हैंडल करने जाना। इतना आसान नहीं होता जितना लोगों को लगता है। लोगों को अब लगता है, कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि सैलून भी चला रही है, बुटीक भी है, मजे हैं, घूम रहे हैं। लोगों को घूमना दिख जाता है, लेकिन लोगों को उसके वो पीछे का 15 स्ट्रगल, साल वाला स्ट्रगल नहीं वो दिखेगा 15 साल किसी वाला को। स्ट्रगल नहीं दिखता कि मैंने कितने पापड़ बेले। हाँ। 15 नहीं, 15 तो यहीं हो गए मेरठ 15 में। तो यहाँ हो गए, 7 साल खुदागंज, 22 साल हो गए टोटल। 22 साल हो और गए। वो जो 7 साल थे ना खुदागंज वाले, जहाँ मेरी शादी हुई थी, खुदागंज लोगों ने नाम भी पहली बार ही सुनेंगे। हाँ हाँ, मैंने भी पहली बार ही सुना। वहाँ पे आज तो वहाँ पे बहुत अच्छा माहौल है। उस टाइम पे हम लोग दहलीज पे भी नहीं खड़े होते थे। घर की बहुएं बाहर भी नहीं निकलती थी। हमें वहाँ का मार्केट ही नहीं पता था कहाँ है, क्योंकि वहाँ पे घर की बहुएं मार्केट नहीं जाती थी वहाँ पे। तो आप सोचो कितना एडजस्ट करना। आजकल की लड़कियां एडजस्ट कर लेंगी? नहीं करती। आजकल तो बस 6 महीने में ये पता चल जाता है मेरी अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठ रही। हाँ, अंडरस्टैंडिंग तो बनाने से बनती है, वक्त देना पड़ता है, वक्त देना पड़ता है। तो सोनल जी, जब चीजें मुश्किल होती हैं तो फिर आप उनको कैसे अपने आप को खुद को मोटिवेट करते हो? भाई मुश्किलें तो आनी है। मुश्किल बहुत आती हैं, हाँ। लेकिन मुझे ना अपना विजन भी मेरा क्लियर है, सोनल्स मेकओवर। मैंने आपसे कहा मुझे अपना, मैं काम को नहीं छोड़ सकती, और मुझे अपनी फैमिली से भी बहुत प्यार है। मैं अपनी फैमिली को भी नहीं छोड़ सकती। और जब से मेरी लाइफ में गुरुजी आए हैं तो मुझे कहीं ना कहीं एक ऐसा लगता है कि मेरे साथ एक शक्ति है, शक्ति जुड़ी हुई, जो मुझे थकने ही नहीं देती। लोग कहते हैं तुम थकती नहीं है, मेरे फेस पे आप कभी भी थकान नहीं देखोगे। अच्छा। मैं सुबह पहले तो मैं 3:30-4 बजे उठ जाती थी, अब मैंने थोड़ा सा बंद कर रखा है, क्योंकि अभी जैसे जैसे आपका एज होती है थोड़ी सी, तो आपका शरीर थोड़ा रेस्ट मांगता है। 3:30 बजे उठ के 4 बजे नहा धो के पूजा पे बैठ जाना, 6 बजे तक अपने पूजा पाठ करना। उसके बाद जिम लवर हूँ मैं, बहुत बड़ी जिम जाती हूँ। आप फिट रहेंगे, क्योंकि मेरा ये लोग भी ये भी कहते हैं जिम क्यों जाती हो, पतले होने की क्या जरूरत है। लोग पतले होने के लिए जिम नहीं जाते। आपका फिट रहना बहुत जरूरी है, आपका एनर्जेटिक रहना बहुत और जरूरी मेरा है। मानना ये है कि अगर आप सुबह सुबह जिम या कोई वर्कआउट कर रहे हो ना, मूड तो फ्रेश हो जाता है और अंदर से एक ना महसूस होएगा कि यार आप फिट हो, आप फिट हो। जिस दिन आप एनर्जेटिक जिम गए हो, महसूस होएगा। एनर्जेटिक महसूस करो। और अपने लिए भी तो हमें जीना है ना, हम बहुत जी लिए, हमने बहुत काम कर लिया। बिल्कुल, लेकिन जिस चीज में हमें अच्छा लग रहा है तो हम वो काम तो करेंगे ना। पतला होना मैटर नहीं करता, और आप काम बढ़ा रहे हो, स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहे हो, और आप ही बीमार पड़ गए, आपके घुटने खराब हो गए, फिर उस काम को कौन देखेगा? मुझे हाँ, बताइए। फिर उस काम को कौन उस देखेगा? काम को तो भाई देखने फिट के लिए रहना भी फिट जरूरी रहना है। बहुत जरूरी है। नहीं तो ज्यादातर क्या होता है, लोगों का, लोग पैसा खूब कमाते हैं, फिर उसके Yes. बाद उसी पैसे को अपनी बीमारी हॉस्पिटल पे में या लगाते रहते बीमारियों हैं। में वो सब और खर्च कर देते मैं हैं। सत्संग भी जाती हूँ गुरुजी के। अच्छा। लोगों को यकीन नहीं आता, लोग कहते हैं सत्संग भी जाती हूँ। मैं गुरुजी को बहुत मानती हूँ। गुरुजी मेरी लाइफ में आए, मतलब एक चमत्कार की तरह गुरुजी मेरी लाइफ में आया। गुरुजी ने मुझे बहुत कुछ दिया। मैंने सोचा कि मेरा घर तो आप होना चाहिए। गुरुजी किनको मानते हो? दिल्ली वाले, छतरपुर वाले, बड़े मंदिर वाले गुरुजी। अच्छा आजकल बहुत सोशल मीडिया पे वायरल है हमारे गुरुजी। अच्छा। जी, मैं जब किराए के घर में रहते थे आसिम 2 साल पहले, हाँ। मैंने बी ब्लॉक में पूरी कोठी ले रखी थी, वहीं मैं अपना बुटीक चलाती थी। हम्म। तो ऐसे ही मैंने बस अपने हस्बैंड से कहा कि आप हाँ करो घर के लिए। हाँ। मुझे अब हमें अपना घर लेना है, अब हमारा घर होना चाहिए। मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, बहुत, वो आजकल के लोगों की तरह नहीं है, बहुत सिंपल, वेरी सिंपल मैन, बहुत डिसेंट, बहुत सीधे। लेकिन वो डरते हैं थोड़ा रिस्क लेते हुए। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, मैंने कहा बस आप हाँ करो, अच्छा। मैं कर लूंगी, आप हाँ करो, बस आप हाँ कर दो। गुरुजी ने हमें घर दिखवाया। मैंने फ्लैट देखा सोमदत्त बिहार में, बहुत अच्छा फ्लैट था, देखते ही पसंद आ गया। ये सब वो हम लोग एडवांस भी देने जा रहे थे। मैं रात को सोई, क्योंकि मैं गुरुजी को याद करते हुए सोती हूँ, गुरुजी को याद करते हुए उठती हूँ। मतलब सांस में अब तो गुरुजी ही है। ऐसा नहीं है कि हम एक मॉडर्न प्रोफेशन में हैं तो हम स्पिरिचुअल नहीं है। हमारा स्पिरिचुअल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनके बिना कुछ भी नहीं है।
मेरा मानना है। आप जितना स्पिरिचुअल होंगे ना, भगवान आपको उतना राइज और कराएंगे, जीवन उतना में आगे गुरु बढ़ते का जाएंगे। होना बहुत जरूरी है, जिससे जीवन में आपको गुरु का होना डायरेक्शन बहुत मिल जरूरी सके। है। गुरु के बिना गत नहीं मिलती। सही टाइम पे आपको गुरु मिल जाए ना, तो आपकी राहें आसान हो जाती हैं, और आप पैसा कहीं से बरसने नहीं लगता, लेकिन ना रास्ते खुलने लग जाते हैं। आपको पॉजिटिविटी, जब आप पॉजिटिव रहेंगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, ये काम बनने लगे, धीरे धीरे हम अपनी सफलता की तरफ बढ़ रहे हैं। जब से गुरुजी आए, मैंने कहा ना, घर 1 करोड़ की प्रॉपर्टी ऐसे ही कोई नहीं सोच सकता लेने के लिए। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था। आज के टाइम में जो भी है मेरे पास, ये मैं फक्र से कहती हूँ कि हमारे पास हमारी अपनी मेहनत का है। एक कील भी हमारी अपनी मेहनत की है। हमें कोई कुछ नहीं देके गया, बैकअप कुछ नहीं था, कुछ भी। आज जो भी है हमारा हमारे पास है। अब मैंने बताया कि मैंने सोमदत्त में, बिहार में अपना फ्लैट देखा। बहुत सुंदर फ्लैट था। रात को सोई, गुरुजी ने मन में थॉट डाला, सपना, बाकायदा ड्रीम आया मुझे कि फ्लैट ले लेगी, बुटीक नहीं चला पाएगी, उसमें बुटीक अलग करना पड़ेगा तुझे। हाँ बिल्कुल फिर बिल्कुल। बुटीक का रेंट, फ्लैट की ईएमआई और पार्लर का रेंट, कहाँ कहाँ क्या क्या करेगी। चाहे पुराना बना हुआ ले, लेकिन जमीन के साथ घर ले। और आप यकीन नहीं करेंगे प्रत्यक्ष जी, मैंने केवल एक प्रॉपर्टी डीलर से कहा कि मुझे ऐसे ऐसे घर चाहिए। उन्होंने बस मुझे एल ब्लॉक के पुल पे एक प्रॉपर्टी दिखाई। वो बनी भी ज्यादा अच्छी नहीं है, ओके। थी। अब तो मेरा घर है, सब अच्छा है। जैसा मैं चाहती थी हाँ जी। वो वैसा नहीं है, लेकिन वो बिजनेस के पर्पज से ऑन रोड की लोकेशन। अब सब कहते हैं तुझे कैसे मिल गई ये जगह, बिल्कुल इतनी अच्छी लोकेशन है, इतनी अच्छी लोकेशन है। वो गुरुजी ने शायद मेरे लिए ही रख रखी थी। तो वो बिल्कुल ऑन रोड मेरी जगह है, वो मैंने ली। वहाँ मेरा नीचे बुटीक है, एक रेंट पे फैमिली रहती है, हम ऊपर रहते हैं। सब कहते हैं, मेरी एक फ्रेंड है, वो कहती है अभी तक तू रेंट पे रहती थी, अब तू हमने रेंट पे दे रखा है। तो टाइम, सब कुछ टाइम आता है। टाइम जब आता आप है। मेहनत करते रहते हैं ना, भगवान आपको एक दिन सक्सेस तो मतलब करते हमें हैं। लगे रहना है किसी भी लगे चीज के रहना है। पीछे। और जब आप बिल्कुल सक्सेसफुल हो जाओ ना अपने काम को, आप तब भी मत छोड़ो, तब भी करते रहो, करते रहो। मेरा एक ड्रीम है, वो मैं बहुत कम बताती हूँ, लेकिन मैं यहाँ बता रही हूँ। मैं चाहती हूँ मेरा मरने के बाद भी मेरा नाम चलता रहे, सोनल्स क्या बात मेकओवर। मैं बस उसी के लिए मैं चाहती हूँ, मेरे जाने के बाद भी मेरा नाम चलना चाहिए। और ये जो इतनी मेहनत मैं कर रही हूँ, क्योंकि मेरा बेटा 20 ईयर का हो गया है, तो मैं अपनी डॉटर इन लॉ को एज ए गिफ्ट करके जाना चाहती हूँ। जितना स्ट्रगल मैंने करा ना लाइफ में, मैंने बहुत स्ट्रगल करा है। और मैं जब कभी सोचने बैठती हूँ, तो मैं खुद भी अकेले भी मैं रोने लगती हूँ कि मैंने कितना कुछ खोया है हमने अपनी लाइफ में। हमने वो पल ही नहीं जिए जो आजकल बच्चे मतलब जीते आपने अपनी हैं। पूरी लाइफ तो इसमें ही निकाल दी इसमें ना, ही अपने निकाल दी, प्रोफेशन कहीं में, और आना नहीं, अपने कहीं आप को जाना नहीं, सक्सेसफुल बस बनाने काम में। काम काम काम। अगर काम नहीं करते तो यहाँ तक नहीं पहुँचते, है ना। तो मैं चाहती हूँ कि बस जितना स्ट्रगल मैंने कर लिया, मेरी डॉटर इन लोग को, क्योंकि मेरे बेटी नहीं है और मुझे बेटियों से बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा। तो मेरा यही ड्रीम है। जो देखो मेरी मेरा भी यही मानना है कि किसी एक पीढ़ी को तो स्ट्रगल करना पड़ता वो है। हम थे ना, हाँ। और हम स्ट्रगल कर रहे हैं, मैं और भी कर लूंगी। हाँ। मैं 24 घंटे में से 18 घंटे काम कर सकती हूँ बिना रुके, बहुत एनर्जी के साथ। बस मैं ये चाहती हूँ कि मेरे बच्चों को उतनी मेहनत ना करनी पड़े, उन्हें एक सेटअप तैयार मिले, वो उसको मैनेज करें। मैं चाहता हूँ कि मतलब जितने भी लोग, मेल फीमेल, जितने भी लोग हमारा ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, वो इस चीज़ से तो बिल्कुल मोटिवेट हो जाएं कि भाई आप सोचो 24 घंटे में से 18 घंटे काम करना अपने आप में कर बहुत बड़ी सकता है बात एक है। आदमी चाहे तो। कोई भी कर सकता है, बस अंदर एक जुनून और पैशन जुनून होना चाहिए। चाहिए आपके। आप लोग मुझे कहते हैं सोते सोते भी बिजनेस सोचती रहती है क्या, कि कैसे करना है, कैसे करना है। मुझे सोते सोते भी, मैं सोचते हुए भी यही सोचती हूँ, कैसे बुटीक को कैसे आगे बढ़ाऊँ, अपने सैलून को कैसे क्या नया करूँ, क्या नया करूँ, कैसे एक इक्विपमेंट लाने के लिए भी ना लोगों का सोचना बहुत है। कि आज के टाइम में जब एक लेडी सक्सेसफुल होती है ना, लोग सोचते हैं इसके पीछे किसी ना किसी का हाथ होगा, क्योंकि समाज में ये सब चल रहा है। लेकिन हमें पता है कि हम कैसे स्ट्रगल करके, एक हमें मशीन भी लानी होती है, हमें 10 बार सोचना होता है कि हमें ये चीज़ लेनी है, क्योंकि हमारी बैकअप में तो पैसा हमें बैकअप से मिला नहीं ना। नहीं मिला। हमारे पास तो जो है अपनी मेहनत का है। अब हमें अपने बच्चों को भी पढ़ाना है, हमें अपने घर की किस्त भी देनी है, सही। हमने जो लाइफ स्टाइल मेंटेन करा है, चाहे कैसा भी उसको है, maintain भी उसको करना है। मेंटेन भी करना है। जो नई नई चीज़ें आ रही हैं बिजनेस में, हमें वो भी लानी है। तो बहुत कुछ, हर काम किसी की सपोर्ट से नहीं होता, बिना सपोर्ट के भी अपने आप मेहनत पाई जाती है। हाँ, बहुत मेहनत बढ़िया से भी बहुत आपका, कुछ पाया जाता है। बहुत बढ़िया आपका स्ट्रगल है, मतलब और बहुत। मैं आपको यकीन नहीं आएगा, कभी जब मैं सैलून आती हूँ ना, उस टाइम आप मेरी हालत देखना, मैं नहाती हूँ बस, जल्दी से हम भगवान जी की पूजा वूजा कर ली, मैं अपना बाल भी नहीं काटती। सामान का पर्चा बनवाया, मास्टर जी से सामान पूछा, टूटी फूटी वीडियो बनाई अपने सूट्स की जो भी बनानी होती है, बिना मेकअप के, बिना बाल काटे, और बस फटाक से सैलून पे आ जाती हूँ। तो मुझे लगता ही नहीं कि
मुझे अपने लिए, मुझे सैलून पे आके ऐसा लगता है अब मुझे सुकून मिल गया। अब मैं यहाँ चाहे मुझे 12 बज जाए, मैं सैलून पे आके ही गुरुजी के हाथ जोड़ के तब चाय पीती हूँ। मतलब ये पैशन हर किसी में नहीं मिलता, हाँ, जो आप बता रहे हो बच्चे ना भी चीजें। कहते हैं, आते अब तो मेरे सैलून के बच्चे भी मेरे इतने प्यारे हैं कि आते हैं कि मैम चाय बना ले। मैं कहती हूँ तुमने नहीं पी? नहीं मैम हमने नहीं पी। नहीं क्या तो बना लो, चाहे 12 बज जाए वो मेरे साथ ही चाय पीते हैं। पैशन से आप बहुत कुछ पा सकते हो। ये नहीं कि केवल आपको करना है, कोई ने किसी ने पैसा लगा के, अगर जब तक आप में आपके अंदर पैशन नहीं है ना काम करने का, आप करोड़ों का भी बिजनेस खड़ा कर लें, आप उसको चला ही नहीं पाएंगे, चला भी लिया तो मेंटेन नहीं कर मेंटेन पाएंगे। नहीं कर पाएंगे। हाँ। अंदर एक जज्बा होना चाहिए कि हमें इस मुकाम पे पहुंचना है। और मेरा ड्रीम तो अलग ही है। मेरा ड्रीम है मेरा स्टूडियो, मेरा सैलून। पहले था बुटीक और सैलून, वो अलग अलग भगवान जी ने दे दिए, तो गुरुजी इसी ने से दे दिए। इसी से मिलता हुआ एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जी। कि इन फ्यूचर आप क्या करना चाहते हो अपने इस बिजनेस को लेके? इन क्या फ्यूचर आपने मैं ये प्लान कर करना रखा है? चाहती हूँ कि मेरा एक ऐसा स्पेस हो मेरे पास जहाँ पे मेरा सैलून भी हो, मेरा बुटीक भी हो, डिज़ाइनर बुटीक। क्लाइंट आए, हम उसे ड्रेस भी प्रोवाइड कराएं, हम उसे मेकअप भी प्रोवाइड कराएं, हम उसे ज्वेलरी भी प्रोवाइड कराएं। और अपने बेटे को मैं इस पढ़ा रही हूँ, अब वो MBA करेगा और मेरे नाम को वो ब्रांड बनाए। अच्छा। मैंने मेहनत कर ली, ब्रांड आप बनाओ। ब्रांड हाँ जी, कुछ और भी सपने हैं, जब टाइम आएगा तो मैं बताऊंगी। नहीं, क्योंकि सही बात है। सपने जरूर देखने चाहिए। मुझे हर कोई कहता था तू तेरे बहुत बड़े सपने हैं, तेरे बहुत बड़े सपने। मैंने बहुत ताने सुने हैं प्रत्यक्ष, बहुत ताने। अच्छा। लेकिन मेरा शुरू से एक ही मानना है, मैं और मेरा भाई, मेरा भाई है छोटा वरुण, हम दोनों फैमिली में शायद कहीं ना कहीं अलग हैं थोड़े। हम बनियों के बच्चे ही नहीं लगते। कारण? कारण एक तो हमारी पर्सनैलिटी बनियों जैसी नहीं लगती। लोग कहते हैं ऐसा कि आप बनियों की बेटी तो आप बिल्कुल नहीं लगती, आप जाट लगती हो या पंजाबी लगती हो। मैंने कहा ठीक है। और मेरा जो भाई है वो भी बहुत मेहनती है, बहुत मेहनती। उसका नाम वरुण है और वो कुल 37 ईयर का है। उसने अपने नाम से दवाइयों का ब्रांड निकाल दिया। उसका नाम वरुण है। वर्मैक्सो नाम से उसकी दवाइयाँ आती हैं। ओके। और नजीबाबाद इधर बिजनौर साइड हाँ, हाँ, सारा उसका मेडिसिन का चलता है। अच्छा। बहुत टैलेंटेड, बहुत जुनूनी काम के लिए। अच्छा। तो हम दोनों भाई बहन ऐसे ही हैं। तो जैसे उसका ब्रांड को लेके है ना सपना, ऐसे ही मेरा है कि बहुत अच्छा एक स्टूडियो हो, मैं भी अपने ऑफिस में बैठूं ऐसे ना। मतलब सबके अपने ड्रीम होते हैं, बहुत आपको मेहनत कभी कर लगता ली। है कि आप अपना ऑफिस बना के उसमें बैठ पाओगे? लगता है, रोज लगता है, रोज मैं ये सपना तो देखती आपको हूँ। ऐसा नहीं लगता कि भाई आपको आप चाहे ऑफिस भी बना लो अपना बहुत अच्छा, लेकिन आप कहीं ना कहीं अपने आप को रोक ही नहीं पाओगी मैं आज उसमें भी, जाने के लिए? आपको यकीन नहीं आएगा, मैं आज भी जब बच्चे सारे मेकअप कर रहे होते हैं, मैं क्लाइंट के पैरों पे नेल पेंट तक लगा देती हूँ। क्लाइंट लगवाने से मना करते हैं, सोनल तुम रहने दो तो। अरे वो मेरा काम है, मैं पेडिक्योर तक कर दूंगी, क्योंकि वो मेरा काम है, मेरा प्रोफेशन है। अगर अपने प्रोफेशन से आप प्यार नहीं करेंगे तो आप किसी चीज से प्यार नहीं कर पाएंगे। सक्सेस आप तभी होंगे जब आपके अंदर प्यार होगा उस चीज के लिए। और मुझे अपने सैलून से ऐसे प्यार है जैसे मुझे अपने बेटे से प्यार है। मेरा एक ही बेटा है, दूसरा बेटा मेरा सैलून है। ये मैं अपने स्टाफ को पता है। स्टाफ जब मैं आती हूँ ना तो ऐसे अलर्ट हो रहते हैं सब। और एक भी चीज़ टेढ़ी हो जाती है, कोई भी प्रोडक्ट, तो उन्हें पता है मैम को पता चल जाएगा कि हमने कुछ छेड़ाछाड़ी करी है। अच्छा। मुझे कोई भी चीज़ टेढ़ी मेढ़ी गंदगी कुछ पसंद नहीं। जो जैसा है वो बिल्कुल ऑर्गेनाइज रहे, मैनेज रहे सैलून, चाहे कैसा भी हो। लेकिन जब हाइजीनिक रहेगा, साफ सुथरा रहेगा, तो क्लाइंट को भी आने में अच्छा लगेगा। और क्लाइंट ये चीज़ कह के जाते हैं कि सोनल जब हम तुम्हारे यहाँ आते हैं ना, इवन एक हमारे बहुत ओल्ड क्लाइंट हैं, जेंट्स हैं, वो होंगे ऐसे 70-75 ईयर्स ओल्ड, वो हमारे यहाँ शेव कराने आते हैं क्योंकि मेरा यूनिसेक्स सैलून है। अच्छा। वो जब भी आते हैं मेरे से एक ही बात कह के जाते हैं, सोनल जी आपके यहाँ का ऑरा बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि मेरे यहाँ गुरुजी का मंत्र जाप चलता रहता है, गुरुजी की बाणी चलती रहती है। मुझे और किसी चीज़ में मज़ा ही नहीं आता। क्या बात है। मुझे मेरा मन करता है मैं गुरुजी को ही सुनती रहूं। एनवायरनमेंट बहुत अच्छा रहता है। अब तो बच्चों को भी अच्छा लगने लगा। तो जब उनका हाथ, आप सोचो ना कि अब ये जो इतने भी सेलिब्रिटीज़ हैं स्पिरिचुअल क्यों हो रहे हैं? स्पिरिचुअल होना ट्रेंड नहीं होता, वो तो आपके अंदर से होता है। स्पिरिचुअल जो चीज़ हमें भगवान ने दी है और हम उसी चीज़ को नहीं मान रहे। मैं बहुत मानती हूँ और मानना चाहिए, है ना। आप जब भगवान को मानेंगे तो आप भगवान का हाथ पकड़ लोगे तो भगवान थोड़ी ना अपने बच्चे का हाथ छोड़ेगा, जैसे हम अपने बच्चों का हाथ नहीं छोड़ते। तो सोनल जी आपको कभी ऐसा सच मौका नहीं मिला कभी बाहर जाने का, आउट ऑफ इंडिया या कहीं? बहुत लोगों को भाई ऐसे आउट मौके ऑफ मिलते इंडिया हैं। तो नहीं। अब क्लाइंट कहते हैं कि तेरा सैलून वहाँ पे होना चाहिए, जितनी तू मेहनती है वहाँ पे बहुत चीज़ के लिए टैलेंट की बहुत कदर है। अब तो टाइम निकल गया बाहर जाने का, लेकिन हाँ बाहर काम करने के बहुत मौके मिले, बहुत ऑफर आए। लेकिन मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी मेरा बेटा था, मेरी फैमिली थी। अगर मैं बाहर चली जाती तो मेरे बेटे को कौन देखता? काम फिर के साथ फैमिली साथ को फैमिली भी sacrifice। देखनी थी, बेटा भी देखना था, इमोशंस
होते हैं, काम बिल्कुल से जैसे बिल्कुल इमोशंस बिल्कुल हैं, तो यहाँ से हमारे बेटा, मेरा बेटा मेरे बिल्कुल लिए सब कुछ है। और आज वो लायक है, तो मैं सोचती हूँ कि सबसे बड़ी जीत मेरी यही है, काम के साथ साथ, कि मेरा बेटा मेरे साथ खड़ा है और वो बहुत प्यारा बच्चा है। मैं उसे वो परवरिश दे पाई जो एक माँ को देनी चाहिए। बहुत संस्कारी बच्चा, बहुत केयर करने वाला बच्चा है। और बाहर जाने के मौके तो मिल ही जाते हैं, वो बाहर निकलेगा मैं उसके साथ साथ बाहर चली जाऊंगी उसमें क्या, बाहर जाने में कोई इतना, एक पीढ़ी को कहा ना, एक पीढ़ी को मेहनत भी करनी पड़ती है और अपने सपने भी त्यागने पड़ते हैं, हाँ कुछ पाना है तो। बिल्कुल। नहीं तो हम भी वहीं खुदागंज में रहते, सिर ढक के, और खाना बना रहे मतलब होते बस बात घूम फिर के वहीं आ गई कि प्रोफेशन और फैमिली लाइफ दोनों को मैनेज करना है। दोनों को मैनेज दोनों करना को है, करना है हाँ। तो भाई फिर लोग सोचते हैं कि अरे तू थक जाती होगी, खिचड़ी बना लेती होगी। ये क्या बात होती है, वर्किंग लेडी क्या खिचड़ी बना बना के खाती हैं? आप, मेरे को लोग कहते हैं, आप कभी हमारे घर का खान, मेरे आप यूट्यूब पे देखना, मैं यूट्यूब के लिए नहीं, मैं हमारे डेली रूटीन में भी, मुझे कुकिंग का बहुत शौक है। मैं बहुत अच्छा। अच्छे से, जैसे बनियों में होता है ना, दाल, सूखी सब्जी, चटनी, नींबू की मिर्च, बनियों को तो वैसे भी बहुत शौक होता बहुत है खाने प्रॉपर का। ऐसे ही खाना बनता है। और हाँ मेरे हस्बैंड बाहर का नहीं खाते बिल्कुल भी, सारा खाना घर का बनाती हूँ, हर चीज़ का शौक है। जब मेरी शादी हुई तो मैंने कढ़ाई भी सीखी, पापड़ बनाने सीखे, चिप्स बनाने सीखे, बहुत बनाती भी थी वहाँ पे, क्योंकि घर में रहते थे, काम घर में था, सलोन घर में था, तो मैनेज हो जाता था। अब नहीं बनाते, अब टाइम नहीं मिलता, क्योंकि अब घर से बाहर आना पड़ता है काम करने के लिए। तो बहुत ऐसी ऐसी चीजें करी, लोग यकीन भी नहीं करते, तुमने ये भी कर रखा है, तुम्हें ये भी आता है ना, मुझे सब कुछ आता है, कुछ भी करा लो। ये भी एक और नया टैलेंट आपका सामने आया है कि भाई आप कुकिंग में भी बहुत अच्छा हाँ, इंटरेस्ट है कुकिंग आपका। में भी मुझे, क्योंकि मेरा बेटा खाने का बहुत शौकीन, मुझे बनाने का। जब घर में खाने वाला बच्चा शौक से खाएगा, तो मुझे, माँ को तो बनाना ही पड़ेगा ना, मुझे बनाने का, उसे खाने का। आजकल वो डाइट फॉलो कर रहा है पूरी। उसने अच्छा अपना 35 kg रिड्यूस करा है। अच्छा। 35 हमें, केजी हाँ जी, मैं उसे बहुत है। जिम लेके जाती थी, वो भी मैं उसे जिम लेके जाती थी, बड़ी मुश्किल से खींच खींच के, वो करता ही नहीं था, करता ही नहीं था। फिर जब उसे लगा 2-3 महीने में कि उसका 2-3 किलो वेट गया है, ओके। अब एक एज भी होती है ना, अब उसने अपना 30-35 kg रिड्यूस करा है, प्रॉपर डाइट का खाता है। और सबसे अच्छी बात है, खुद बनाता है, मुझे परेशान नहीं करता। उसे पता है मम्मा के पास टाइम लिमिटेड होता है, तो खुद ही बनाता है, खुद ही खा लेता है। बहुत बहुत बढ़िया। स्मार्ट लगता है टचवुड। तो सोनल जी, जो नए लोग इस फील्ड में आना चाह रहे हैं, चाहे वो मेल हैं फीमेल हैं, फीमेल्स शायद ज़्यादा आना चाहते हैं, तो आप उन लोगों के लिए क्या सलाह देना चाहोगे कि वो इस फील्ड में कैसे आ सकते हैं और अपने आप को कैसे ग्रो कर सकते हैं? इस फील्ड में बहुत स्कोप है आज के टाइम में, बहुत पैसा भी बहुत है, और इन्जॉय भी है। आजकल आधे लोग, बच्चे तो इसीलिए आते हैं कि घूमने को भी मिलता है, पैसा भी है, इन्जॉय भी है। मतलब अपना फोकस अपने काम पे रखें। अगर आपका फील्ड मेकअप है, तो मेकअप में बस इतना माहिर हो जाएं कि अगर आप किसी का एक बार मेकअप कर देना, तो वो कहे कि मुझे उससे ही कराना है। एक अच्छे इंस्टीट्यूट से मेकअप का कोर्स करें। इंस्टाग्राम आजकल इतना कुछ सिखा देता है, यूट्यूब बहुत कुछ सिखा देता है। एक बार कोर्स करने के बाद जरूरी नहीं ना कि हर किसी के पास बहुत पैसा है कि वो 3-3 4-4 लाख की क्लासेस लेता रहे। आपने एक बार कर लिया, उस चीज को सीखना मत छोड़ो, सीखते रहो। आपको कितना भी आ जाए, आपकी कितनी भी प्रैक्टिस हो जाए, बस सीखते रहिए। जितना आप सीखेंगे उतना आप अच्छा कर पाएंगे, नया कर पाएंगे। स्कोप भी है, पैसा भी है, एंजॉय भी है। सोनल जी, हम लोग हमारी ऑडियंस के लिए हमेशा एक क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई आप हमारे पॉडकास्ट पे आए हो, तो हमारी ऑडियंस को एक अच्छा सा एक मोटिवेशनल मैसेज, जो भी आप कुछ देना चाहते हो, हमारी आजकल के, स्पेशली मैं यूथ के लिए बात करता हूँ, जो हमारी यंग जनरेशन है ना, उसको मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत है, तो यस, उनके लिए बहुत बढ़िया सा कोई क्योंकि एक उनके मैसेज। सपने बहुत हाई हैं, हाँ और सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करनी होती है। सुबह जल्दी उठना होता है। अपनी हेल्थ को अच्छा रखें, फिट रहें, गलत चीज़ों में ना पड़ें, और अपने काम को पैशन के साथ करें, चाहे वो छोटा सा भी काम है। मेरे यहाँ पेडिक्योर करता है एक बच्चा, पेडिक्योरिस्ट है। मैं उससे ये कहती हूँ हमेशा, पेडिक्योर भी ना ऐसा करो कि क्लाइंट कहे कि पेडिक्योर इससे कराना है, उसमें अपना नाम बना लो। हाँ पेडिक्योर कोई छोटा काम नहीं है, लेकिन उस हाँ पेडिक्योर को भी ऐसा करो कि क्लाइंट कहे कि पेडिक्योर असस से कराना है मुझे आके। हाँ तो हर काम को पैशन के साथ करो, परफेक्शन के साथ करो, बहुत अच्छा होना चाहिए, और उस चीज़ के पीछे पड़ जाओ। और अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, जिम जाओ, फिट रहो, एंजॉय करो लाइफ को, गलत चीज़ों में मत पड़ो, और अपने पेरेंट्स की इज्जत करो, अपने पेरेंट्स का कहना मानो। जो प्यार हमें पेरेंट्स कर सकते हैं, वो हमें कोई नहीं कर सकता। पेरेंट्स हमेशा आपका अच्छा चाहते हैं। आने वाले बच्चों के लिए, मैं नई जनरेशन के लिए कह रही हूँ, उन्हें बुरा लगता है जब हम लोग, क्योंकि मेरा भी खुद का बच्चा है, हम जब बच्चों को टोकते हैं ना, तो उनको बुरा लगता है, लेकिन वो थोड़ी देर का बुरा लगना अच्छा है, लाइफ खराब होने से अच्छा।
हम देखते हैं कि कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं, कितने बच्चों की लाइफ खराब हो रही है। पेरेंट्स और हमारे जो अपने हैं ना, वो हमारा कभी गलत नहीं चाहेंगे। आप जिस फील्ड को चुनें उसे पैशन के साथ और अच्छे से ग्रो करें, उसमें बहुत अच्छा सीखें, सीखते रहें और अपनी लाइफ को ना नियम से, मतलब एक आपकी लाइफ में ना रूल होने चाहिए कि मुझे इस टाइम ये करना है, मुझे इस टाइम ये करना है। अपना ध्यान रखें। गलत चीज़ें थोड़ी देर के लिए सुकून देती हैं, लेकिन अच्छी चीज़ें और जो हमारी लाइफ में जो भी गुरु हैं, भगवान हैं, वो हमें हमेशा के लिए सुकून देते हैं। पार्टी में केवल मज़ा आता है, पार्टी में केवल मज़ा आता है, लेकिन जो अच्छी चीज, अच्छी जगह होती है ना, अच्छी संगति, उसमें हमें सुकून मिलता उसमें है। सुकून मिलता जब हमें सुकून मिलता है तो हमें मज़ा भी आता है बिल्कुल। और फिर नींद भी अच्छी आएगी। आप 3 घंटे भी सोएंगे, बहुत अच्छी नींद सोएंगे। आपको सुबह उठ के लगेगा ही कि नहीं आप कम सोए हैं। सोनल जी, आपने बहुत बढ़िया चीज़ें, बहुत बढ़िया बातें हमें बताई और काफ़ी अच्छा समय आपके थैंक साथ यू। स्पेंड हुआ। तो ये था हमारा आज का पॉडकास्ट और बहुत ही मज़ेदार, एनर्जेटिक और बहुत ही बढ़िया कॉन्वर्सेशन रहा हमारा सोनल जी के साथ। थैंक यू प्रत्यक्ष। ऐसे और भी पॉडकास्ट देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और जुड़ने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियोस मिल सके। पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट पर। धन्यवाद।